महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट की खबरें पिछले 4-5 दिनों से सुर्खियों में है। महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम के बीच हम आपको बिहार में 22 साल पुरानी राजनीतिक घटनाक्रम की ओर ध्यान दिला रहे हैं। उस दौर में नीतीश कुमार की सरकार बनने से रोकने के लिए लालू प्रसाद यादव ने किस तरह से पटना में विधायकों को कैद किया था। दिलचस्प यह है कि होटल में कैद सारे विधायकों की निगरानी खुद आरजेडी के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन करते देखे गए थे। साल 2000 में बिहार से झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था। इस वजह से यहां के विधानसभा की ताकत 324 विधायकों की थी। यहां सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या गठबंधन के पास 163 विधायकों की ताकत होना जरूरी था। 2000 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज्यादा 124 सीटें आई थी। वहीं एनडीए के घटक दलों में बीजेपी की 67, समता पार्टी की 34 और जनता दल यूनाइटेड की 21 सीटें मिलाकर यह नंबर 122 तक पहुंचता था। लालू यादव को सरकार बनाने के लिए 39 और एनडीए को 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत थी। आरजेडी की ओर से लालू यादव किसी भी कीमत पर बिहार की सत्ता एक बार फिर से पाना चाह रहे थे। वहीं नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए बिहार में पहली बार सरकार बनाने की कोशिश में थी। इसी बीच 2 सीटें जीतने वाली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा ने आरजेडी को समर्थन देने की घोषणा कर दी। इसके बाद लालू यादव को राबड़ी देवी की सरकार रिपीट कराने के लिए केवल 37 विधायकों की जरूरत थी। बहुमत के नंबर को जुटाने के लिए लालू प्रसाद यादव ने सबसे पहले तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मदद मांगी। सोनिया गांधी ने लालू यादव को बिहार में सपोर्ट करने का भरोसा दे दिया था, लेकिन कांग्रेस का राज्य नेतृत्व लालू के साथ जाने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं था। उस वक्त कांग्रेस के 23 विधायक थे। लालू यादव को सोनिया गांधी से आश्वासन की खबर पटना तक पहुंचते ही कांग्रेस की विधायक वीणा साही 8 विधायकों को अपने साथ लेकर एनडीए से डील करने में जुट गई। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के 12 विधायक भी एनडीए को सपोर्ट करने की तैयारी में थे। इसके अलावा भाकपा 5, माकपा यानी माले 6 और 5 विधायकों वाली बीएसपी भी लालू के साथ जाने को तैयार नहीं थे। साथ ही 20 निर्दलीय विधायक भी थे। लालू यादव दिल्ली में सरकार बनाने के लिए समर्थन जुटाने में जुटे थे। तभी राज्यपाल वीसी पांडे ने नीतीश कुमार को एनडीए के नेता के तौर पर सरकार बनाने का आमंत्रण दे दिया। 3 मार्च को नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और उन्हें बहुमत साबित करने के लिए 7 दिनों का वक्त मिला। आनन फानन में लालू यादव दिल्ली से पटना पहुंचे और 5 मार्च को बिहार बंद का आह्वान किया। हालांकि दिल्ली जाने से लालू यादव को फायदा यह हुआ कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर माकपा महासचिव हरकिशन सिंह सुरजीत और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें बिहार में सपोर्ट करने की घोषणा कर दी। सोनिया की सहमति के बाद भी वीणा साही की अगुवाई में 8 कांग्रेसी विधायक किसी भी सूरत में लालू यादव को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। इन 8 विधायकों में ज्यादातर मौजूदा झारखंड के इलाके से आने वाले आदिवासी समाज से थे। खुफिया सूत्रों से यह बात लालू यादव तक पहुंची तो वह तत्काल एक्टिव हो गए और फौरन सिवान के बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को पटना तलब किया। शहाबुद्दीन से कहा गया कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस के सभी 23 विधायकों और कुछ निर्दलीय विधायकों को एक जगह पर एकत्र किया जाए। वरिष्ठ पत्रकार अरुण सिन्हा की किताब नीतीश कुमार और उभरता बिहार के मुताबिक लालू यादव ने शहाबुद्दीन को जिम्मेदारी दी कि ऐसा इंतजाम किया जाए कि विधायकों तक एनडीए के नेता की पहुंच न हो पाए, ताकि उन्हें बरगलाने का मौका न मिले। किताब के मुताबिक लालू यादव के इशारे पर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जैसे तैसे कांग्रेस के सभी 23 विधायकों को पटना के होटल पाटलिपुत्रा में ले आए। पूरे होटल में शहाबुद्दीन के गुंडों की तैनाती कर दी गई। विधायकों को कमरे से निकलने की सख्त मनाही थी। कोई विधायक जोर जबरदस्ती या होशियारी से निकल न जाए, इसलिए खुद शहाबुद्दीन होटल की लॉबी में हथियार के साथ डेरा जमाए थे। शहाबुद्दीन ने होटल में कैद विधायकों से कहा था कि नीतीश कुमार की सरकार रोकने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने विधायकों को चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने कोई होशियारी की तो वह उन्हें महंगी पड़ सकती है। लालू यादव की ओर से विधायकों को कैद करने के तरीके का जवाब देने के लिए एनडीए ने कई प्रयास किए, लेकिन सभी असफल रहे। इसका नतीजा यह हुआ कि एक बार फिर बिहार में राजद की सरकार बनी।